आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म और बैंक ऑफ बड़ौदा का एनेक्सर फर्स्ट फॉर्म भरकर बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप ये दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह का एक केवाईसी फॉर्म अपने बैंक ब्रांच से प्राप्त कर लेना है। केवाईसी फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आपको इसे किस तरह से भरना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम भरना है। नेम आपको किस तरह से भरना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है। फर्स्ट नेम आपको किस तरह से कैपिटल लेटर में भरना है वो इस तरह से आपको भरना है। जैसे देखिएगा मेरा नेम अशोक कुमार है तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया अशोक और लास्ट नेम हो गया कुमार। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना नेम भर देना है। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर मेडन नेम इफ एनी, अगर आपका कोई उपनाम है तो आपको यहाँ पे भरना है, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपको अपना मदर का नेम भरना है। तो आपको मदर का नेम इन बॉक्स के अंदर जैसे मैंने अपना नेम भरा है उसी तरह से आपको अपना मदर का फर्स्ट नेम भरना है। मदर का कोई मिडिल नेम है तो उसे भरना है और अपनी मदर का लास्ट नेम इन बॉक्स के अंदर भर देना है। मदर का नेम भरने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप पुरुष है तो आपको मेल के ऊपर टिक कर देना है, अगर आप महिला है तो आपको फीमेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा आपको मैरिटल स्टेटस दिखाई देगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपको मैरिड पर टिक कर देना है, अगर आप अविवाहित है तो आपको अनमैरिड पर टिक करना है। इसके बाद देखिएगा आपको सिटीजनशिप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इन इंडियन को सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा आपको ऑक्यूपेशन टाइप यानी आप क्या कामकाज करते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट करना है। वही अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वही दोस्तों देखिएगा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर को सिलेक्ट करना है। मैं प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखिएगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज यानी देखिएगा आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो NRI होते हैं उनके लिए यह है, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद देखिएगा आपको डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, यहाँ पर देखिएगा अगर आपकी एज 18 साल से कम है यानी आप माइनर है तो आपको इस डिटेल को भरना है। आपकी एज 18 साल से अधिक है तो आपको इसे छोड़ देना है, इसे भी आपको नहीं भरना है। इसके बाद आपको फॉर्म में नीचे आ जाना है। आप जिस तारीख को इस केवाईसी फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिएगा पैलेस में आपके स्थान का जो नेम है वो नेम भर देना है। स्थान का नेम भरने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करते हैं तो आपको अपने हस्ताक्षर कर देना है। अगर आप अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद देखिएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म भरकर तैयार हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म भरने के बाद अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एनेक्सर फर्स्ट फॉर्म यानी फटका CRS फॉर्म भरना सीख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट नंबर को इन बॉक्स में भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा अगर आप भारत के निवासी हैं और किसी अन्य देश में निवास नहीं करते हैं तो आपको 1 नंबर पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है यानी आपका पूरा नेम यहाँ पर लिख देना है जो आपकी बैंक पासबुक में है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपको अपनी कस्टमर ID लिखना है। आपको कस्टमर ID आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आपको अपनी कस्टमर ID लिख देनी है। इसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको स्पाउस नेम लिखा हुआ दिखाई देगा यानी आप शादीशुदा है तो आपको अपनी वाइफ यानी पत्नी का नेम लिखना है। अगर आप अविवाहित है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल है तो मेल लिखिएगा, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के नंबर भर देना है।
आधार कार्ड के नंबर भरना ऑप्शनल है, आप चाहे तो आधार कार्ड के नंबर भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे देखिएगा आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस करते हैं तो सर्विस लिखिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखिएगा, और आप अदर कोई कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पे अदर भर देना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और आपको नेशनलिटी में इंडिया लिख देना है। इसके बाद आपको फॉर्म के पीछे आ जाना है। यहाँ पर देखिएगा आपको सिटी ऑफ बर्थ लिखा हुआ दिखाई देगा। आपका किस सिटी में जन्म हुआ है उस सिटी का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिएगा परमिसिबल डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर देखिएगा पैन कार्ड और यूआईडी कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपको पैन कार्ड के ऊपर टिक करना है और यूआईडी कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया लिख देना है। इसके बाद देखिएगा आपको रेजिडेंस एड्रेस में देखिएगा सबसे पहले आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है, आपका स्टेट है उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी कंट्री का नेम और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपके जो एरिया के पिन कोड नंबर है वो लिख देना है। एड्रेस टाइप में आपको रेजिडेंशियल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नेम लिखना है और इस बॉक्स में आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, और जिस तारीख को इस फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन के आपको डेट और पहले इसमें आपका जो स्थान का नेम यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिएगा आपका ये फॉर्म भरकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का KYC फॉर्म और एनेक्सर फर्स्ट फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को लेकर आपके कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।